सौदा मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने घमंड में फूला, अपने आश्रम में तल्लीन, उसने चुनाए गंभीर गणितज्ञ माइकल कैसियो, फ्लोरेंस का एक ऐसा आदमी जिसने रणभूमि में किसी भी सैनिक का कभी संचालन नहीं किया, एक ऐसा आदमी जिसकी सारी सैनिक को जब बिल्कुल बकवास लेकर सुना किया था। मुझे जिसे रोड्स की, साइप्रस की, अन्य शाही गैर सैनिकों की लड़ाई में देख चुका है। कैसे मौका पाकर उसके लेफ्टिनेंट बन गया। भगवान भला करे मेरे हबशी मौतेका जिन्होंने मुझे अपना ध्वजवाहक नियुक्त किया। मैंने तुम्हें अपना मित्र माना, तुम्हारी सहायता करने का इससे अच्छा दूसरा अवसर देने क्या हो सकता है। पटवे में पैसे युद्ध जिस ओर जाओ मैं उस ओर जाओ, नकली गाड़ी लगाकर अपना चेहरा बदल दो, तो अपने पटवे में पैसे रखो। डेस्टिमोना सच्ची को बहुत दिन तक प्यार नहीं करेगी। सच इस प्रेम का आकस्मिक था, इसका अंत भी वैसा हो, अपना पटवा पैसे थर्ड फ्लोर उड़ गई। अब जिसे भी अमृत समझ रहा है ना, शीघ्र ही विष जवानी के साथ साथ डेस्टिमोना का स्वभाव भी बदल और आपके शरीर के प्रति अपना आकर्षण समाप्त हो जाने पर सभी फूल का भार और डॉक्टर काम लेने की ऐसी पैसे अपने आराम की खोज में तुम्हारे लिए फांसी पर चलना ठीक हो सकता है, लेकिन डूब कर प्राण देना और डेस्टिमोना से वंचित रहना ठीक नहीं। हाँ, अब जाओ, इस बारे में बाकी बातचीत कर लो। हम कल से मेरे निवास में ऐसा वैसे जल्दी पहुंच जाऊंगा। अच्छा बोले को क्या कहते हैं? आइंदा डूब कर प्राण देने वाली बात मत कर। मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं जाकर सारी जमीन बेच डालूंगा। बहुत ज्यादा यार किसने डरना शुरू किया? यादो, मेरे प्रति जो तुम्हारा स्नेह भाव है, तुम्हें उसकी कसम मैं तुम्हें यह बताने का आदेश देता हूं। मैं नहीं जानता। बिल्कुल इस क्षण ये दोनों मित्र बने हुए थे, फिर इसी क्षण उन्होंने एक दूसरे पर तलवार तान दी। यादो, मुझे बताओ झगड़ा शुरू किसने किया? कैसे खराब बोलते तो मुझे लगता है कि चीज कर गई होती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन बोलने में कोई बुराई नहीं। जनरल बात यूं, मैं मोटा में बात कर रहे थे कि इतने में एक आदमी चिल्लाता हुआ सहायता के लिए आ पहुंचो। कैसे उसे तलवार था, उसको खात्मा करने को उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। बहुत बदल कुछ मोटारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें रुकने के लिए समझाया। मैं उस आदमी के पीछे दौड़ा कि कहीं शहर में आकर फैल जाए। आगे हुआ भी वैसे, बहुत ही बड़ा तेज दौड़ने वाला था, मुझसे आगे निकले। मैं पीछे होता, इसलिए भी मैंने कैसे को रह रहकर शपथ देते उसको। आज की रात से पहले मैंने इस सूरज को भी नहीं देखा। मैं वापस थोड़ी देर में तो मैंने इन दोनों को कुथम कुथम करते रह रहकर बात करते पाया। वहां कैसे थोड़ी गलती जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस आदमी ने जो खा किया था, कैसे वो कुछ अपना जरूरी है बर्दाश्त से बाहर। मैं समझता हूँ यादो, ईमानदारी और स्नेह के चलते कैसे को अपराध कम करने के लिए तुम घटना को घटाकर बता कैसे हो। तुम पर मेरा स्नेह है, लेकिन आज के बाद तुम मेरे लेफ्टिनेंट नहीं रह सकते। उससे जल्दी करो कि वो तुम्हें तुम्हारे पद पर फिर से खुले स्वभाव की उचित अनुचित का विचार करना इतनी खुली है कि उसे जितना मामूली है उसे पानी का देना अपना पाप इसके बदले तुम्हारे दो खटपट की उसे दो सारे दिन आते मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कल सवेरे ही मैं भली डेस्टिमोना से अपने पद की बात करूंगा, क्योंकि अगर मेरा पद मुझे छिन गया तो मेरे सारे सपने चलना शुरू हो जाएंगे। विदा बढ़िया। कैसियो को उसके लाभ के लिए इस तरह का काम करने की राय देकर मैं बुरा आदमी कैसे शताब्दा रूपी देवता का होता है मुझे मालूम है। अभी ये बेवकूफ डेस्टिमोना से अपनी सिफारिश करने को कहेगा, पर उसने दबाव डाली। मैं ये जहर हमेशा कान में डालूंगा कि वो कैसे की मोहब्बत में पड़ता रह सके। कैसे की भलाई के लिए वो जितना प्रयास करती जाएगी हमेशा उस पर से उतना ही विश्वास होता जाएगा। इस तरह मैं उसकी नेकी को खाक में मिला उसके भले स्वभाव को लेकर एक ऐसा जाल तैयार करूंगा जिसमें सबके सब आपस में रोड्रिगो क्या कहला है? अलविदा।
प्यारी डेस्डेमोना, चाहे मुझे नर्क की यंत्रणा की भुगतनी पड़े, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। और जिस दिन मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया, तो समझ लेना मैंने जीना नहीं छोड़ा। जिन दिनों आप डेस्टिमोना से विवाह के लिए कहा करते थे, उन दिनों क्या माइकल कैसे को आपके प्रेम की बात मालूम थी? आपकी तो नहीं, उनमें से एक विचार आया। मैंने जानता था कि कैसे को डेस्टिमोना से पहले से जुड़े। कैसे था जो हम दोनों का संदेश एक दूसरे के पास बराबर पहुंचा? इसमें कोई गोलमाल नजर आता? क्या कैसे ईमानदार आदमी नहीं है? ईमानदार आदमी हूं। मैं अभी प्रमाण की बात नहीं करता, पर अपनी पत्नी पर नजर। जब वो कैसे के साथों से गौर से आप नजर ऐसे हो तो ईर्ष्या करती है ना विश्वास। मैं सोचता हूँ आपसे विवाह करके उसने अपने पिता के साथ विश्वास कर, जब वो आपको देखकर डरने का स्वागत करती थी, वैसे वो मनी बना पर रीझ रही चाहिए कम उम्र में जैसे कौन फंसा कर अपने पिता की आंखों में दूर झुक सकी, वो समझते थे कैसे करने को विचित हो रहे हैं। ऐसे बनाई कैसे हो? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो इसी तरह अच्छी हो। यादव श्रीमती से जो कुछ भी देखे वो आप तुम्हारे लिए चीज लाई खास चीजें लाई होगी। इसकी पत्नी इतनी बेवकूफ हो वो एक मुसीबत की होती। इतना ही तो कहना चाहते थे। क्या कहूँ मैं? अगर वो रुमाल मैं तुम्हें दे दूं तो बदले में मुझे मिलेगा। कौन सा रुमाल? वही रुमाल जिसको लाने के लिए तुमने मुझे बार-बार कहा था। तू इसे रेस्टोरेंट से चुरा लाई? नहीं जी, भूल से उसके हाथ से गिर गया था। लेकिन तुम इसका क्या करोगे? ऐसा मतलब जाओ यहाँ से। अच्छा सुनो, तुम्हें अगर इसी खास जरूरत रहा तो इसे लौटा देना। वो बेचारी इसे ना पाके बहुत दुखी होगी। अच्छा सुनो, रुमाल मेरे बड़े काम है। हाँ, तुम इसे किसी के बारे में बताना। जाओ। रुमाल मैं कैसे के डेरे पर छुड़ाऊंगा ताकि वो उसे मिल जाए। ईर्ष्या में पड़े आदमियों के लिए छोटी से छोटी बात भी धर्म शास्त्र के प्रमाण की तरह काटते। मैंने जो जहर उगला वो आपसी पर रंग ला रहा है। अब संदेह को त्याग कर किसी निश्चित परिणाम तक पहुंचना चाहिए। मैं पहुंच कर ही रहूंगा। सरकार, कुछ दिनों पहले मैं कैसे के डेरे पर उसके साथ सोया और मैंने उसे नींद में बड़बड़ाते सुना कि प्रिय डेस्टिमोना, मैं अपना प्यार छिपा कर रहना होगा और मेरी नानी भागी की चीज अच्छा करना आपसी को सौंप दिया। लेकिन ये केवल उसका सपना था। मैं उसकी पोटी को दिखाता हूँ। शायद मैं गलत हूँ। शायद मैं निर्दोष हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपने अपनी पत्नी के हाथ में कभी वो रुमाल देखा जिसमें जगवेरियों की तस्वीर नहीं? मैं ये नहीं जानता, लेकिन ऐसे ही एक रुमाल निसंदेह आपकी पत्नी का था। आज सुबह मैंने कैसे अपनी दाढ़ी पहुंचने में देखा। अगर ये वही रुमाल था, ये वही रुमाल है, तो बाकी प्रमाणों की तरह ये रुमाल भी से तो जिद्दी भी करता है। मैं जानता हूँ इस कैसे अब आगे की एक नहीं 40,000 जिंदगी हो, क्योंकि एक जिंदगी तो मेरे बदले के लिए कुछ भी नहीं है। अब समझा आप सब यादो, मैंने अपना सारा अनुपम प्रेम प्रतिशोध के काले देवता अपनी गुफा से बाहर निकल। प्रेम, तुम अपना राज को कुदारनाथ सिंहासन उत्तम घृणा को समर्पित करो।
औरत उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा उन्होंने क्या कहा? मालकिन, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। भगवान जाने। मैं तो कहती हूँ अगर किसी बदमाश ने, किसी कमीने पुरानी धूर्त पाखंडी ने अपना मतलब पूरा करने के लिए गलत की बात नहीं फैलाई है ना, तो मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूँ। ऐसा कोई आदमी नहीं, तो ईश्वर उसका अपराध क्षमा करे। वो तन्हा फांसी चढ़े, इसलिए हड्डियां नरक में चले। मैं तो कहती हूँ हब्शी को जरूर किसी शैतान ने, किसी कमीने पुराने धूर्त, किसी चांडाल ने धोखा दिया है। ईश्वर का न्याय तो ये होना चाहिए कि ऐसे बदमाशों की पोल खुल जाए और हर ईमानदार आपकी बहन झूठा करके सोने लगाता हुआ उनके बखिया फेंके। तो सुना है। ऐसे किसी बदमाश ने तुम्हारी भी बुद्धि भेज दी थी और वो मुझ पर शक करने लगे थे, मुझ पर कि मेरा संबंध हब्शी के साथ है। पागल जाओ यहाँ से। यानो, ये उनमें से एक है। यानो, डर के कीड़े, दोबारा बोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा था? कैसे हो? कैसे हो? अरे बदमाशों ने कैसे अपना हमला कर दिया? ये तो बेहोश हो गए। कैसे हो? मैं सड़क का भी कोई हाथ नहीं। कैसे हो? ये कौन पड़ा हुआ? मुझे रोशनी दे। कौन है वहाँ पे? हमें से इसमें चेहरा कोई पहचानता है क्या? ये तो रईस मैनिस वासी रोड्रिगो है। हाँ, ये तो रोड्रिगो है। तो मेरा मित्र रोड्रिगो। कैसे हो? यहाँ पे जो मरा पड़ा है मेरा मित्र रोड्रिगो। तुम दोनों के बीच क्या घटना हुई? मैं इस आदमी को जानता तक नहीं यानो। क्या हुआ? हब्शी ने मालकिन का खून कर दिया। इसके हथियार छीन लो। यागो तुम आ गए। तुम भी भले आदमी हो। तुम तो कहीं खून वाली इल्जाम लगाए तुम पर। क्या तुमने कभी कहा था कि टेस्टिकुलर बच्चे नहीं थी? और झूठ कहा, एकदम झूठ, भयानक झूठ, नरक ले जाने वाला झूठ। तुमने कहा कैसियों के साथ उसके संबंध। तुमने कहा कैसियों के साथ। आप कैसे के साथ चलन? ये बुढ़ा मेरा नहीं। जीप पर काबू रखो। नहीं रखते जीप पर काबू। मेरी मालकिन को उनके बिस्तर पर खून कर दिया गया और ये सब तुम्हारे कहने पर हुआ है यारो, सब तुम्हारे कहने पर। वर्षा! वर्षा! मैं घर नहीं जाऊंगी। हे भद्र पुरुषों, ये मेरा पति अवश्य है, लेकिन आज मैं इसकी बात नहीं मानूंगी। यागो हो सकते हैं कोई दलील दो। चले जैसे। अभी क्या? और चीखो, चिल्लाओ। अभी इन्हीं हाथों ने उसकी हत्या की। हे भगवान! कैसे के साथ 1000 बार सो चुकी थी। वो एक बच्चन औरत थी। कैसे होना कैसे के साथ 1000 बार सो चुकी थी। स्वयं कैसे ने भी इस बात को स्वीकार किया। कैसे की प्रेम की पुकार हुई। कैसे मोना ने उसको वो रुमाल दे डाला जो उसको मेरी पहली भेंट थी। हे भगवान! हे भगवान! अपना मुंह बंद रखो! नहीं रखिए अपना मुंह बंद। आसमान के देवता, धरती के प्राणी, संसार के दुश्मन सभी मेरा तिरस्कार क्यों न करें, फिर भी मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगी। अक्लमंदी से काम नहीं और चुपचाप घर चली जाओ। मैं घर नहीं जाऊंगी। जी औरत का नाम बताते हो। और बुद्धू हत्यारे, तू जिस रुमाल की बात करता है वो संग्राम में मुझे मिल गया था, मैंने अपने पति को दे दिया था। जिस छोटी सी चीज को चुरा लाने के लिए मुझे बार-बार कहा था। मगर तुम झूठ बोलती है।
मुझे, इसने मेरी देह और आत्मा का सत्यानाश क्यों किया? जितना जानते हो उतना जानते हो। इस क्षण से मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। यहां से तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम्हारे पद और तुम्हारे अधिकार तुमसे छीन लिए गए हैं। और अब कैसे हो साइप्रस का शासक, और जहां तक रहा इस नरक के कीड़े का सवाल, कम से कम कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए, ऐसी तरकीब